स्टूडेंट्स, जो जनवरी 26 का सीए इंटरमीडिएट का पेपर था, एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए जो आया था 8 मार्क्स का। बेसिकली बच्चे उस क्वेश्चन से जो है थोड़े परेशान हैं। रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन बेसिकली सीए फाइनल का क्वेश्चन था। हालाँकि हो सकता है कि लॉजिकली सीए इंस्टीट्यूट इसको ये फिट कर दे कि नहीं साहब, ये देखो है, ये इसको सी इंटरमीडिएट का क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में कवर हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है और जो क्वेश्चन वास्तव में आज तक जो आया हुआ है, वो सीए फाइनल के एग्जाम में भी आया हुआ है और सीए फाइनल के जो एमटीपी है उसमें भी क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट में ये क्वेश्चन कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन या मिलता-जुलता क्वेश्चन न तो सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में कभी आया है, न कभी मॉड्यूल में या आरटीपीएमटी सेमेस्टर का पार्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बच्चों को करने में बहुत प्रॉब्लम आई और बेसिकली हो सकता है बाय द वे कोई बच्चा क्वेश्चन कर दिया हो, अदरवाइज कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को करने की पोजीशन में नहीं था। तो ऐसे मामलों में क्या होगा, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना और साथ ही वैसा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो देखो, ये जो क्वेश्चन आपका आया था, वैसे इसका एमसीक्यू तो जो मॉडरेट था, लेकिन मैं तो एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा, मॉडरेट टफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चंस जो एक पूछा हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 ए जो क्वेश्चन है, ये देखो जो 3 ए क्वेश्चन है, इसकी फ्रेमिंग देखो, द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ एसटी लिमिटेड, करंट ईयर का पोजीशन दे रखा है, बैलेंस शीट बता रखा है आपको और सेल्स फॉर द करंट ईयर अमाउंट है 900 है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल्स जो है 20% ग्रो कर जाएगी। नेट प्रॉफिट जो 5% ऑफ सेल है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है और टोटल असेट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंड करंट लायबिलिटीज पेबल एंड प्रोविजंस वेराई डायरेक्टली विद सेल्स, ये सेल से इफेक्ट हो रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल। एक्सटर्नल फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है और दूसरा डिटरमाइन द सोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ फंड टू मीट द रिक्वायरमेंट गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। यानी करंट रेशियो ही मेंटेन करना है, फिक्स्ड रेशियो टू लॉन्ग टर्म लोन का इतना होना चाहिए, आपका रिमेनिंग फंड इज रेज बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखा है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और 8 मार्क्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखो, ये सेम क्वेश्चन जो है, मैं आप लोगों को बताऊं, सी फाइनल का जो पेपर है आपका, एसएफएमएस सीए फाइनल का, उसमें जो एमटीपी आती है मॉक टेस्ट पेपर, यानी मार्च 23 का है। और देखो, ये जो पेपर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बेसिकली जो ऐसे ही लॉजिक बता सकती है कि साहब एक तो रेशियो एनालिसिस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर का दोनों का मिक्स करके दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, हो सकता है कि दोनों मिक्स करके दिया हो, लेकिन इस लेवल का पेपर आप इंटर के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी इंटर के बच्चों के साथ इस पेपर का देना अन्याय है एक तरीके से। तो देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका आपका जो एमटीपी मार्च 23 है, और उसमें देखो यही क्वेश्चन जो है, ये आपका ये दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 ए है एमटीपी का। जो फिगर थे उसको बढ़ा दिया गया है, जो वहाँ पे 900 दे रखा था, यहाँ पे देखो 600 दे रखा है, वहाँ पे 1.5 गुना करके क्वेश्चन दे दिया। वो बता रहा है सबसे अलग-अलग साल 20% बढ़ जाएगी, डिविडेंड रेशियो 4% है और जो ये है पे आउट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन 4% है, पे आउट रेशियो 50% है। और ये कह रहा है कि ये सेल टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल का रेशियो दे रखा है 4:3, फिक्स्ड असेट टू लॉन्ग टर्म लोन का आपका 1.5 दे रखा है। ये इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1.5 दे रखा है। सेम क्वेश्चन है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट एंड द अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड इक्विटी फंड्स। सेम क्वेश्चन जो है, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है, बेसिकली जो सीए इंटर पास करके जाएंगे उनके लिए है। और यही क्वेश्चन आईसीआई की जो अ, ये देखो सीए फाइनल का ये क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
पहले एसएफएम के नाम से था, अब तो एएफएम के नाम से है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जनवरी 21 एग्ज़ाम का है। आप ये देखो, सीए फाइनल का पेपर है ये, और ये जनवरी 21 का जो सजेस्टेड है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 ए है। वही देखो जो अभी एमटीपी में देखा था अपन ने, उस सेम क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम में रिपीट हुआ, उसके बाद में जनवरी 21 में एग्जाम में रिपीट हुआ, और बाद में ये जो है मार्च 23 में एमटीपी में रिपीट हुआ। वो सेम क्वेश्चन है देखो, यहाँ तो फिगर भी सेम है। यहाँ पे आपको डेढ़ गुना करके क्वेश्चन दिया हुआ है, 600 के सेल की जगह 900 के सेल करके दिया हुआ है। तो कुल मिला के सीए फाइनल का क्वेश्चन सीए इंटर के एग्जाम में पूछ लिया गया। बेसिकली ये रेशियो एनालिसिस और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मोस्ट टफ की कैटेगरी में है, और बेसिकली तो आईसीएआई को इस क्वेश्चन को बोनस मार्किंग में डालना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोग जो है मेल करो आईसीएआई को, साहब देखो ये क्वेश्चन है, और ये आपका सीए फाइनल का जनवरी 21 के एग्जाम में आया हुआ है, और एमटीपी जो मार्च 23 में आया हुआ है। ये आप आईसीएआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके और रेफरेंस देके भेजो कि भाई जब सीए फाइनल में पढ़ना था तो तुमने सीए इंटर में क्यों दे दिया, और दे दिया तो हमारे को बोनस मार्क्स दो। इसकी वजह से 8 मार्क्स तो खराब हुए हुए, इसकी वजह से हमारा जो इसमें जो टाइम वेस्ट हुआ, उसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन और बिगड़ गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग आईसीएआई को बताओगे तो आईसीएआई कुछ इसमें स्टेप ले सकती है। लेकिन आप लोगों को आईसीएआई को मेल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखी जाए तो ये जो है आपका एफएम के बजाय ये एसएफएम या आज की डेट में एएफएम सीए फाइनल का क्वेश्चन है। तो आप जो है आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी इसमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू।